Good morning, dear students. It's time to learn next chapter of social studies, that is chapter number 13, Prominent Dynasties of India. So in this chapter we are going to learn about Indian history consistent of several dynasty, establish of Maurya dynasty, region of Ashoka, golden age of India, famous Gupta ruler, achievements of Chola dynasty, part of Delhi Sultanate, famous ruler of Delhi Sultanate, famous Mughal ruler Akbar, Shahjahan और औरंगजेब. So let's start. Indian history is very rich and diverse with many dynasty being an integral part of it. देखिए बेटा, इंडियन हिस्ट्री बहुत अमीर थी. जैसे हम बात करें अगर इंडियन हिस्ट्री की तो बहुत अमीर और बहुत डाइवर्स थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ ने अपना इंटीग्रल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है. ईच डायनेस्टी अंडर द गवर्नेंस ऑफ सेवरल किंग्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रॉस्पेरिटी. हर जो डायनेस्टी है उसमें सेवरल किंग्स आए हैं, ठीक है, और उन किंग्स ने अपने अपने तरीके से गवर्न करके हमारे जो अपनी अपनी प्रॉस्पेरिटी को दिया है उस हमारी इस कंट्री को, है ना, हिस्ट्री को. लेट अस लर्न अबाउट सम प्रोमिनेंट डायनेस्टी दैट हैव रूल्ड इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश. तो चलिए आइए हम जानते हैं कि ब्रिटिश के आने के पहले हमारे जो प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ थी, जो प्रसिद्ध डायनेस्टी थी, उन्होंने कैसे शासन किया. सबसे पहले बात करते हैं हम मौर्य डायनेस्टी, जो कि 322 से 185 BCE तक चली, बिफोर कॉमन एरा तक. इंडिया वॉज यूनाइटेड एज अ लार्ज स्टेट अंडर द मौर्य डायनेस्टी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. देखिए बेटा, इंडिया बहुत ज़्यादा एकता थी इंडिया में मौर्य डायनेस्टी के समय पे, और ये सबसे पहली डायनेस्टी थी हमारे इंडिया की. इट स्ट्रेचेज इन द नॉर्थ अप टू द हिमालय. ये नॉर्थ से हिमालय तक खिंची हुई थी. इन द ईस्ट अप टू द स्टेट ऑफ असम, और ईस्ट साइड में ये असम तक खिंची हुई थी. टूवर्ड्स द वेस्ट ये कहाँ तक थी, पाकिस्तान के भी आगे, जो कि आज अफगानिस्तान हम जानते हैं, वहाँ तक खिंची हुई थी. द मौर्य डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. चाणक्य प्लेड अ पिवटल रोल इन दिस एस्टेब्लिशमेंट. देखिए बेटा, तो ये जो थी ना, ये डायनेस्टी किसके द्वारा चलाई गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा. ये चंद्रगुप्त मौर्य इस डायनेस्टी को उन्होंने बनाया था, और चाणक्य ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसको बनाने में, इस डायनेस्टी को बनाने में, ठीक है. अशोका वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी. मौर्य डायनेस्टी का अशोका जो थे वो सबसे फेमस किंग थे, है ना. इंडिया वॉज यूनाइटेड एज अ लार्ज स्टेट अंडर हिज रूल. इंडिया बहुत ज़्यादा एकता इंडिया में हो गई थी उनके शासन के दौरान. ड्यूरिंग हिज मिलिट्री एंडेवर्स ही विटनेस्ड इमेंस मिसरी एंड लॉस ऑफ लाइफ्स. उनकी जब मिलिट्री के लिए जब वो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने कई सारे लॉस ऑफ लाइफ्स देखे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की. दिस बिकम टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ. और इस समय ये जो था यह जो समय था ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. ही वॉज सैडेंड एंड डिसाइडेड टू टेक रिकोर्स इन पीस. और इस वजह से वो बहुत दुखी हो गए थे, और उन्होंने सोचा था अब मुझे शांति की ओर जाना चाहिए, मुझे शांति कहीं तलाशनी चाहिए. हैंस ही एम्बर्स्ड बुद्धिज्म. इस वजह से वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए थे. द एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका. और अशोका की मौत के बाद जो उनका एम्पायर था वो पूरा की पूरा नीचे गिरता गया. अर्थशास्त्र एंड द एडिक्ट ऑफ अशोका वर द हाईलाइट्स ऑफ द रिटन लिटरेचर ऑन दैट टाइम. उस टाइम पे अर्थशास्त्र और अशोका की जो बातें थी, जो उनके शासन का तरीका था, वो उस समय के लिटरेचर्स में लिखा गया था. ऑल्सो वुड स्टील, अ हाई क्वालिटी स्टील वॉज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया अंडर मौर्य रूल. और मौर्य रूल के अंदर इन्हीं के शासन के दौरान एक बहुत अच्छा स्टील, जो अच्छी गुड क्वालिटी का स्टील था, वुड स्टील, वो भी डेवलप किया गया साउथ इंडिया में. अब आती है बात बेटा गुप्ता डायनेस्टी की. गुप्ता डायनेस्टी में क्या होता, मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज रीयूनाइटेड अंडर द गुप्ता डायनेस्टी. गुप्ता डायनेस्टी के दौरान के शासन के दौरान बेटा क्या हुआ था कि बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो एक साथ फिर से रीयूनाइट हो गए थे, फिर से उनमें एकता आ गई थी. दिस पीरियड हैज़ बीन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया. और ये जो पीरियड था ये हमारी इंडिया के लिए गोल्डन एज कहलाने लगा. द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी क्रिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गुप्ता एनेबल्ड द परस्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक एंडिवर्स. और इसी वजह से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो हमारे इन लीडर्स ने, गुप्ताज ने क्रिएट की थी हर जगह पर. बहुत शांति थी, बहुत अच्छे खुशहाल जीवन जी रहे थे, सब खुशहाली से रह रहे थे, और इसी ने साइंटिफिक और आर्टिस्टिक एंडिवर्स को भी हमारे उसमें प्रचलित किया. द फिलोसॉफी ऑफ हिंदू कल्चर टुक शेप इन ड्यूरिंग दिस पीरियड. और फिलोसॉफी जो थे हिंदू कल्चर की, उसने भी इसी समय पे अपना एक शेप लिया था, एक प्रॉपर सभी लोग इस राह पे चलने लगे थे, ठीक है, हिंदू कल्चर्स को. चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकेंड,
reign are most of the famous Gupta rulers. चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, ये इस टाइम के बहुत ज़्यादा फेमस रूलर्स थे. चोला डायनेस्टी बेटा 300 BCE से 1279 CE तक चला. चोलाज ने क्या इस्टेब्लिश किया, एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया साउथ इंडिया में अंडर राजाराज चोला फर्स्ट. देखो राजाराज चोला फर्स्ट के दौरान पे, है ना, उनके अंडर में. एंड हिज सब्सिक्वेंट सक्सेसर दे सक्सीडेड इन बिकमिंग मिलिट्री, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली अ मेजर पावर टू रिकॉन इन विद इन द साउथ एशिया. और साउथ एशिया में वो बहुत पावरफुल होने लग गए अपने सक्सेसर्स के साथ, है ना. सब्सिक्वेंट सक्सेसर मतलब उनके आगे वाली पीढ़ी के साथ वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलिट्री में, कल्चरली, इकोनॉमिकली और पावर्स में भी वो साउथ एशिया में कई जगह पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए. दे हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस इन दिस रीजन. इस रीजन में उनका जो स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस था, जो जहाजी प्रेजेंस था, वो इस रीजन में उनका सबसे स्ट्रॉन्ग था. Prominence gained in art, religion and literature was such that had never been seen in South India. यहाँ पे प्रोमिनेंस जो भी पाए गए थे आर्ट में, रिलीजन में, लिटरेचर्स में, जितना और अच्छा होते जा रहा था वो साउथ इंडिया में कभी इसके पहले देखा नहीं गया था. Monumental temples and sculptures in stones and bronze were the finest seen till date. यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोमेंटल टेम्पल्स, स्कल्पचर्स इसी एज में, स्कल्पचर जो कि स्टोन्स के ऊपर बनाए गए थे, ब्रॉन्ज का काम हुआ था, इन दिनों तक हो चुका था. अब आती है बात बेटा दिल्ली सल्तनत की. दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था बेटा, तुर्क ने अटैक किया था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे और वो पूरी तरीके से उन्होंने अपना शासन कर लिया था इस इंडिया पे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे, और उसका नाम दिया था दिल्ली सल्तनत. देयर किंगडम वाज मेनली बेस्ड इन दिल्ली एंड स्ट्रेचेज ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट. देखिए बेटा इन लोगों ने अपना किंगडम कहाँ तक खींच लिया था, दिल्ली से लेके इंडिया के बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट तक खींचा था इन्होंने अपना सल्तनत को, अपने जो एरिया को, किंगडम को. 5 डायनेस्टीज वर अ पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का पार्ट थी बेटा. कौन सी? ममुलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड द अफगान लोदी. यही सब डायनेस्टीज जो थी इसका हिस्सा बन चुकी थी. कुतुबुद्दीन ऐबक इस सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने. आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड लिटरेचर सॉ अ चेंज इन दिस पीरियड ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 कल्चर्स. यहाँ पर बेटा आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था क्योंकि ये 2 कल्चर्स का इंटरमिक्सिंग था. द दिल्ली सल्तनत इज ओनली इंडो इस्लामिक एम्पायर टू हैव अ फीमेल रूलर इन इंडिया, रजिया सुल्ताना. ये हमारी दिल्ली सल्तनत ही एक ऐसा पहला एम्पायर था जो कि इंडो इस्लामिक एम्पायर था, क्योंकि इसका शासन कौन कर रही थी, इसमें एक पहली फीमेल कर रही थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना. मुगल डायनेस्टी. The Mughal dynasty was established by बाबर in 1526. मुगल डायनेस्टी 1526 में बाबर के द्वारा बनाई गई थी. द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर वॉज अकबर. और ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर कौन था बेटा उस समय का? अकबर. हु ब्रॉट नियरली ऑल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ टू द गोदावरी रिवर अंडर हिज रूल. बेटा देखिए उन्होंने अपने हिस्से में, अपने अंडर, उन्होंने इंडिया के सारे सब कॉन्टिनेंट लगभग नॉर्थ के अपने हिस्से में कर लिए थे, अपने अंडर में कर लिए थे. गोदावरी रिवर अंडर हिज रूल. गोदावरी रिवर भी उनके रूल में चली गई थी. ही वॉज जस्ट रूलर हु इंस्टीट्यूट पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स. द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एंड बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय हिम. देखिए बेटा इन्होंने क्या करा, कई सारी पॉलिसीज को ये लेकर आए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो हो गई इंडिया की, जो हमारी हिस्ट्री की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी. ही ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन इक्वली. और उन्होंने हर रिलीजन के व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को इक्वल जो है दर्जा दिया था, उन्होंने ट्रीट किया था इक्वल. हिज सब्जेक्ट्स लव हिम एंड हैड कंप्लीट फेथ इन हिम. उनके जितने भी उनके सिपाही थे, उनके द्वारा जो रहने वाले उनके अंडर में लोग थे, उनकी प्रजा थी, वो उन पर बहुत विश्वास करती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी. ही वॉज सक्सीडेड बाय द सन जहांगीर. और उनका जो सन था जहांगीर, उसने उस राज्य को, उस शासन को आगे बढ़ाया. शाहजहाँ वॉज द ग्रैंडसन ऑफ अकबर एंड हिज रीजन वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. शाहजहाँ जो थे वो ग्रैंडसन थे किसके? अकबर के. और उन्होंने
इस गोल्डन एज को बहुत और ज़्यादा गोल्डन कैसे किया, क्योंकि उन्होंने गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, उन्होंने इस टाइम पर आर्किटेक्चर जो थे मुग़ल आर्किटेक्चर्स को बनाए, जैसे कि ताजमहल, उन्होंने उसमें 7 वंडर्स में से एक वंडर है हमारे वर्ल्ड का। जामा मस्जिद जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है इस इंडिया की, हमारे इंडिया की, ठीक है। बिसाइड्स द रेड फोर्ट एंड मैनी सच मोन्यूमेंट्स ऑफ वर बिल्ड ड्यूरिंग हिज रूल, इसके अलावा रेड फोर्ट और कई सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स भी उनके शासन में बनाए गए। औरंगजेब शाहजहां सन इंक्रीज द साइज ऑफ किंगडम टू इट्स बिगेस्ट एवर, जो औरंगजेब थे, जो शाहजहां के बेटे थे, उन्होंने बेटा किंगडम का साइज़ इतना बड़ा कर लिया था फैलाते फैलाते कि इसके पहले हमने कभी वो देखा भी नहीं था। हाउ एवर ड्यूरिंग हिज रीजन इटसेल्फ मुगल्स बिकम वीक एंड ग्रेजुअली देयर पावर स्टार्टेड टू डिक्लाइन, पर फिर भी बेटा क्योंकि औरंगजेब ने बहुत मेहनत भी की, लेकिन फिर भी मुगल जो थे उस समय पे धीरे धीरे उनका पावर जाते जा रहा था और धीरे धीरे उनका शासन भी नीचे की ओर हो रहा था। ठीक है बेटा, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। आई होप you enjoyed. We will continue our next chapter in our next video. Till then, thank you so much. Have a nice day.